आइए सुनते हैं आज की कहानी जादुई गोला। बहुत समय पहले की बात है। एक थे राजा अभय सेन। वो बहुत प्रतापी दानवीर प्रजा का सुख सोचने वाले राजा थे, इसलिए उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। वे जनता का दुख सुख देखने नगर में घूमने निकलते थे। एक दिन अचानक उन्होंने अपने एक जादू के गोले में देखा कि एक व्यक्ति जंगल में फांसी लगाकर मर रहा है। ये देखकर वो घबरा गए। उनके जादुई गोले में होने वाली घटना उन्हें पहले ही दिखाई दे जाती थी और जनता का हित करने के लिए घटना से पहले ही वो पहुंच जाते थे। इसी तरह से उन्हें आज भी दिखाई दे गया था। वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक सुंदर युवक पेड़ की डाल पर पहुंच गले में फांसी का फंदा लगाकर नीचे झूल गया था। राजा अभय सेन ने दौड़कर उसके पैरों को थामा, उसे ऊपर उठा दिया। इससे उसकी जान जाने से बच गई। फिर डांटते हुए बोले, फांसी का फंदा गले से निकालो, वरना आत्महत्या के अपराध में मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक बार आत्महत्या की घड़ी टल जाने के बाद कोई भी आत्महत्या का प्रयास करने वाला नहीं होता। ये अपने प्राण बचाने के मोह से ग्रस्त हो जाता है। उस युवक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने गले से फंदा निकाल दिया। राजा ने कहा, तुम्हें इस बात का आभास नहीं कि आत्महत्या पाप भी है और कायरता भी। ये सुनकर वो युवक राजा के कदमों में गिर पड़ा और रोते रोते बोला, जब किसी के जीवन के चारों ओर निराशा ही निराशा छा जाए तो उसके जीने की इच्छा मर जाती है। राजन, तुम जवान हो, शरीर बलशाली है, फिर जीवन के प्रति क्यों निराशा? हाथ पैर चलाकर कोई भी उद्यम करके अपनी आजीविका तुम कमा सकते हो। मेरी निराशा का कारण आजीविका की समस्या नहीं राजन, उस व्यक्ति ने बताया। फिर वो रोते हुए बोला, मैं कालिंजर का निवासी हूं, मेरा नाम वसु है। कुछ समय पहले मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहां मैंने अप्सराओं से भी सुंदर एक सुंदरी देखी। उसकी सुंदरता को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। जब मैंने उस सुंदरी के सामने अपने प्यार का इजहार किया तो वो हंस पड़ी और बोली, यही तो उसका दुर्भाग्य है कि मैं न तो किसी से प्रेम कर सकती हूं और न ही किसी से विवाह। उसने बताया कि वो राज परिवार में जन्मी है, मगर जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि राज ज्योतिषियों ने मेरे पिता से कहा, शादी से पहले अगर मेरे माता पिता मेरा मुख देखते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और राज्य में घोर संकट आ जाने की संभावना है। शादी के मामले में भी एक बड़ी अड़चन है। ज्योतिषियों ने भी कहा है कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह कर सकती हूं जो खौलते तेल के कढ़ा में कूदकर सकुशल बाहर निकल आए और जले नहीं। ज्योतिषियों की बात सुनकर मेरे माता पिता ने मुझे पालने के लिए एक योगी को दे दिया। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे पालन पोषण का पूरा खर्च राज्य की ओर से मिलता है। मेरी शादी की शर्त योगी भी जानते हैं। उस शर्त को कोई पूरा कर देता है तो मेरे जन्म का दोष मुझ पर से मिट जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद मैं योगी आश्रम में पहुंचा तो ये देखकर मेरा साहस जवाब दे गया कि वहां दर्जनों उन युवकों के अस्थि पंजर टंगे हुए थे जो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर वहां पहुंचे थे और खौलते तेल में कूदकर अपने प्राण गंवा बैठे थे। मैं वहां से निराश होकर वापस लौट आया। वहां से आने के बाद उसके प्रेम में मेरा खाना पीना, सुख चैन, रातों की नींद सब कुछ छिन गया। मैं खुद से लड़ते लड़ते इतना थक चुका हूं कि आज आत्महत्या करने जा रहा था। राजकुमारी से विवाह की शर्त सचमुच कठिन है। राजा ने कहा, उससे विवाह का ख्याल छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी सुंदर कन्या से करा दूंगा। मैं उसे भूल नहीं सकता महाराज, वो निराश होकर बोला। उसकी मनमोहिनी सूरत मेरे हृदय में उतर गई है। उसके संताप में मैं बुरी तरह जल रहा हूं। अगर उससे मेरी शादी न हुई तो फिर यह जीवन बेकार है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस राजकुमारी से तुम्हारी शादी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ उस योगी के पास चलता हूं, राजा ने कहा। यह सुनकर वो युवक खुश हो गया। उसी समय राजा ने अपनी सिद्धि से 2 वेतालों को बुलाया और वो तुरंत वहां उपस्थित हो गए। राजा ने उस युवक और स्वयं को वन में उस योगी के पास पहुंचाने की इच्छा व्यक्त की। वेतालों ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया
और दोनों को गोद में उठाकर उड़ चले। जल्दी ही वो योगी की कुटिया में पहुंच गए। वहां राजकुमारी की सुविधाओं की सभी चीजें मौजूद थी। राजकुमार की सहेलियां भी वहां मौजूद थीं, जिनके साथ वो खेलती थी। उसकी देखरेख के लिए नौकर चाकर भी थे। राजा अभयसेन ने योगी से वसु और राजकुमारी की शादी की बात की तो योगी ने कहा, आप प्राण मांगे तो मैं दे सकता हूं, मगर राजकुमारी मेरे पास धरोहर के रूप में है। उसका विवाह तो उसी शर्त पर होगा जब कोई खौलते तेल के कढ़ा में कूदकर सकुशल बाहर निकल आए। और अगर कोई किसी अन्य के लिए खौलते तेल के कढ़ा में कूदकर सकुशल बच जाए तो क्या वो राजकुमारी किसी के लिए मांग सकता है? राजा ने पूछा। क्यों नहीं, इस तरह से शर्त पूरी हो जाएगी, योगी ने कहा और फिर झिझकते हुए बोले, राजन, मुझे लगता है कि राजकुमारी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। आप बेकार ही चिंता करते हैं। आप चिंता न करें, राजा ने कहा, मैं इस खौलते कढ़ा में कूदूंगा। उसी समय राजकुमारी भी अपनी सहेलियों के साथ वहां आ पहुंची थी। वो वाकई बहुत सुंदर थी। राजा ने योगी को खौलते तेल के कढ़ा का प्रबंध करने को कहा। कढ़ा तैयार हो जाने पर उन्होंने काली मां का स्मरण किया और कढ़ा में कूद गए। कुछ क्षण बाद उनका भी वही हाल हुआ जो दूसरे युवकों का हुआ था। उनका शरीर जल भुन गया था और उन्होंने कढ़ा से निकलते ही दम तोड़ दिया। राजा ने काली मां का स्मरण किया था, इसलिए मां काली ने अपने वेतालों को आदेश दिया, राजा अभयसेन हमारे भक्त हैं, हमें उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। आदेश पाते ही दोनों वेताल वहां पहुंचे और उन्होंने राजा के मुंह में अमृत की 2 बूंदें टपकाई। अमृत के प्रभाव से राजा अभयसेन फिर से जीवित हो गए। फिर राजा अभयसेन ने योगी से कहा, आपकी शर्त के अनुसार अब मैं राजकुमारी को पाने का अधिकारी बन चुका हूं। अवश्य, योगी ने कहा। उसी समय राजकुमारी के पिता को सूचना भेजी गई। राजा तुरंत आकर राजा अभयसेन से मिले। फिर उन्होंने राजकुमारी की शादी वसु के साथ करा दी और अपना आधा राजपाट भी वसु को दे दिया। वसु, जो खुद भी एक राजकुमार था, उसके राज्य में विद्रोह हो जाने के कारण उसके माता पिता मारे गए थे और उसका राजपाट भी छिन गया था। उसने आधा राजपाट मिलने के बाद अपने खोए हुए राज्य पर चढ़ाई करके सभी षड्यंत्रकारियों को मार डाला और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। राज्य पाने के बाद वसु ने राजा अभयसेन से अपना राज तिलक करवाया और सुखपूर्वक रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दूसरों के लिए हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगाने वाले साहसिक प्राणी विरले ही होते हैं। जैसे एक राजा अभयसेन थे, जो दूसरों पर प्राण न्यौछावर करने पर आमादा हो गए तो उसको देवी के माध्यम से सहायता मिली।